नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारे चैनल पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलाई जा रही स्टैटिक जीके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पॉलिटी की सीरीज का भारत के संवैधानिक विकास का यह भाग 4 है। भाग 1, भाग 2 और भाग 3 कंप्लीट हो चुके हैं। उनका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं तथा संबंधित क्विज भी टेलीग्राम से कर सकते हैं। ऑल 3 पार्ट्स की क्विज टेलीग्राम पर पहले ही कराई जा चुकी है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उन क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हम वही सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर रहे हैं जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस बार बार हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर आपका स्टेट एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी तक में यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास भाग 4। सबसे पहले देख लेते हैं इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं प्रांतीय चुनाव, संविधान सभा और अंतरिम सरकार के बारे में। चलिएगा स्टार्ट करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा की बात की जाए तो संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। कुल सदस्यों की संख्या 389। इन 389 सदस्यों में से ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य, देशी रियासतों से 93 सदस्य और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य थे। टोटल 292, देशी रियासतों से 93 एंड कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य, टोटल हो गए 389। बात करते हैं संप्रदाय के आधार पर संख्या। सामान्य 213, मुस्लिम 79 एंड सिख 4, टोटल 213, 79 एंड 4 संप्रदाय के आधार पर संख्या थी। विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व, महिला सदस्य 15 थे, अनुसूचित जाति के सदस्य 26 और अनुसूचित जनजाति 33। चुनाव परिणाम में कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और निर्दलीय 08। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आप लर्न रखें, क्योंकि कुल सदस्य बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हो सकता है अब नया क्वेश्चन बन जाए कि महिला सदस्य कितनी थी, तो वो थी 15। सामान्य संप्रदाय के आधार पर सामान्य की संख्या पूछी जाए तो 213। इस तरीके से आप इसको लर्न रखेंगे। बाकी डिटेल में आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो क्विज में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप कमेंट करके भी अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। आगे देखते हैं संविधान सभा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हर एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा के इतिहास के बारे में। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम इंग्लैंड के समानतावादियों और हेनरी मैन ने किया। संविधान सभा के विचार को व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका एवं फ्रांस ने अपनाया। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में 1895 के स्वराज विधेयक में तैयार हुआ। तो हमने देखा भारत में संविधान सभा का सिद्धांत कहाँ पर सबसे पहले तैयार हुआ? बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में स्वराज विधेयक में तैयार हुआ। ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1924 में रखी। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया। संविधान सभा के गठन की बात 1942 में क्रिस्प मिशन द्वारा स्वीकार की गई। किस तरीके से हुआ? अगर देखा जाए, संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले इंग्लैंड के समानतावादियों और हेनरी मैन ने किया। फिर संविधान सभा का विचार व्यवहारिक रूप में अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया। उसके बाद संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में 1895 के स्वराज विधेयक में तैयार हुआ। ब्रिटिश सरकार के समय संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी गई और वो मांग रखी 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया। संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार हुई, क्योंकि पहले मांग रखी गई थी, उसके बाद बात स्वीकार हुई क्रिस्प मिशन 1942 के द्वारा। व्यवहारिक रूप दिया गया 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा। तो ये हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें देख ली। आगे देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कथन हैं जो क्वेश्चंस परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। भारतीयों का संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा, ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा।
हैदराबाद एक ऐसी रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। तो क्वेश्चन बन जाता है एकमात्र कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, तो हैदराबाद अकेली एक ऐसी रियासत थी। आगे देख लेते हैं, नाम किस व्यक्ति ने किस समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। पारसी समुदाय का पीएच मोदी ने किया। और पूर्वी बंगाल से पाक में जाने के बाद पूना संसदीय सीट से एमआर जयकर से त्यागपत्र दिलवाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए और उन्होंने भीमराव अंबेडकर ने इस समुदाय का समर्थन किया, या हम कह सकते हैं प्रतिनिधित्व दिया। आगे देख लेते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में की गई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वरिष्ठता के आधार पर, क्योंकि वो उस समय सबसे वरिष्ठ थे, तो इसीलिए सोचा गया कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को ही अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाए। उसके बाद उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी बने। जब अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष बने एच.सी. मुखर्जी, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। बात आती है सच्चिदानंद सिन्हा को कब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, तो 9 दिसंबर 1946 को, जबकि क्योंकि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में थी, तो उस दिन उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संवैधानिक सलाहकार की बात की जाती है तो वह बी.एन. राव संविधान के संवैधानिक सलाहकार माने गए। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया और प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके बारे में आप अगली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल यही याद रखिएगा कि संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। आगे बात की जाती है कार्यवाही हेतु उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। हमने क्या पढ़ा, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। उस प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, और फिर 11 के बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत करने के बाद 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 के बाद नेक्स्ट ईयर आना था 22 जनवरी 1947, तो नेक्स्ट ईयर इट मीन्स 1946 से 1947 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति हुई। उसके बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां बनाई गई। उन समितियों के बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं संविधान सभा के कुल कितने वाचन हुए। तो संविधान सभा के 3 वाचन हुए। उन 3 वाचन में प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। उसके बाद दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला, और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। वाचन हुए, प्रथम हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 1948, दूसरा हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, और तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, और इसके बाद संविधान सभा द्वारा संविधान पारित कर दिया गया। और इस समय संविधान सभा के उपस्थित सदस्य 284 थे। इन सभी के बारे में हम आगे देखेंगे। तो बात चलती है कि बहस कितने दिन हुई। टोटल बहस हुई 114 दिन। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो संविधान सभा से रिलेटेड थे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।